जय जगन्नाथ। क्लास 10 रो परिवहन संचालन आज पढ़ा है। ताको नोट करके जावा। खाता कलम बाहर कर दियो, रेडी कर दियो लिखापी। एक रेड पेन और ब्लैक पेन भी बाहर कर दियो। जी पढ़ा से अनुसार से क्वेश्चन करके जावा। फास्ट देख, जीवन धारण पाई खाद्य व्यतीत प्रत्येक प्राणी बा जीव कौन करि थांती? अम्लजान आवश्यक करती। आम जाचे मनक ये कौन कह देख, ये जो कुछ अम्लजान कथा, जीवन धारण पाई प्रत्येक प्राणी खाद्य व्यतीत कौन आवश्यक करते? अम्लजान आवश्यक करते। बहुकोशी प्राणी शरीर रे विभिन्न अंग साहाय्य खाद्य जल अम्लजान आहरण करते बा ग्रहण करते। उद्भिद माने परिवेश जल विभिन्न पोषक अम्लजान अंगारकाम्ल आदि ग्रहण करते। संगृहीत पदार्थ मान परिवहन और संचालन संस्था द्वारा शरीर गोटे स्थान अन्य स्थान को पहुँची थाए। यह फल शरीर प्रतिटी कोष आवश्यक मुताबक खाद्य जल अम्लजान पाई विभिन्न जीवन प्रक्रिया संपादन करिबारे सक्षम होइथांती। हैला फास्ट लाइन बाय लाइन देख कौन देइछि। बहुत सहज हम लाइन बाय लाइन डिस्कशन करिबा, किछि कष्ट नहीं। हैला लाइन बाय लाइन डिस्कशन करिया। फास्ट देइछि बुझिले कौन आमे जानि जे नॉर्मल कथाटा कौन ना अम्लजान आमर आवश्यक, खाद्य व्यतीत अम्लजान आवश्यक प्रत्येक जीव पाई बा प्रत्येक जीव पाई कौन कौन आवश्यक आलोचना करिबा। कौन आवश्यक? खाद्य जल आउ अम्लजान आवश्यक। बुझे ये दुईटा क्वेश्चन तुम पाइपर है। उद्भिद शरीर रे परिवेश जल विभिन्न जल आउ कौन आमर उद्भिद प्रत्येक जीव पाई कौन कौन दरकार जो बुझिले कौटा ना जल बुझुचे। सी जो खाद्य कथा आलोचना कले खाद्य पोषक जाऊँच मन विभिन्न प्रकार धातव लवण हो बुझीपार उद्भिद कथा कहले है। आउ कौन अंगारकाम्ल आउ अम्लजान ग्रहण करते उद्भिद माने साधारणतः। अच्छा ये जो पदार्थ ग्रहण कले मन ये जो खाद्य गुड़ाक कौन जो अंश ग्रहण कला सी कौन से ही अनुसार गच्छित रखुची ना सी कौन कर जहाँ ग्रहण कर अंगारकाम्ल हो कि अम्लजान हो कि धातव लवण ये कौन कर गोटे स्थान अन्य स्थान को प्रेरण कर पठे थाए। बुझे ताले ये जो परिवहन ये जो पठेबाटा को मन रखता ये परिवहन कौन करुच्ची ना परिवहन संचालन संस्था द्वारा ये जो जिनसटा से ग्रहण कला बा संगृहित कला संग्रह कला से अम्लजान हो कि अंगारकाम्ल हो कि जल हो कि धातु लवण हो कि जेकोसी पोषक हो जहाँ से ग्रहण करुच्ची सी कौन कर शरीर विभिन्न अंश को पठाऊँच। अच्छा यह फल शरीर प्रतिटी कोष जहाँ फल कि कौन हो शरीर प्रतिटी कोष है विभिन्न कार्यपाई आमर खाद्य जल अम्लजान पाइपर बुझे जीवन प्रक्रिया अम्लजान खाद्य जल पाइपर बुझे ना यहीटा बुझे। लाइन बाय लाइन गोटे बुझ ए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी कराई तुम मान देख कौन दी जाइए जीवन धारण क्वेश्चन देख जीवन धारण खाद्य व्यतीत आउ कौन दरकार सेपटे आलोचना करें। उद्भिद माने हाँ ये मिस्टेक उद्भिद मन उद्भिद माने परिवेश कौन सब ग्रहण करते आलोचना सेपटे करें। जीव शरीर में गोटे पदार्थ गोटे स्थान मन अन्य स्थान किपर जाए आम बुझे परिवहन संचालन द्वारा है। जीव किपर जीवन प्रक्रिया संपादन कर सहायक होता है किपर खाद्यटा ग्रहण कला विभिन्न अंश को पठाऊँ विभिन्न कोष निकट पठाऊँ है से खाद्य विभिन्न प्रक्रिया कर संपादन कर सहायक होता है जीव द्वारा बुझे। अच्छा जी पढ़ले से क्वेश्चन डिस्कसन कले एमती कर लास्ट को जीवा है। क्वेश्चन गुड़ा रेड मेंशन करा जायछि रेड रे है। देखिए उद्भिद परिवहन आम जो नॉर्मली पढ़ले परिवहन हाँ आउटे कथा परिवहन संचालन आलोचना करा जाए है। परिवहन संचालन आलोचना करा जाए देख ये हाँ ये पचारे कि परिवहन ये विषयटा परिवहन कौन संचालन कौन यहाँ देख परिवहन कले मन गोटे लोक ये गोटे जिनिस गोटे बोईकी ये नहीं गला यही जगह परिवहन कह संचालन कथा कहले कौन बोले से मन को
से कौन एटू लोकटा ये किसी जिनस जाऊँगी कौटिकी मनक आम जो सप्लाय जिनस कि जहाँ भी हो ये गोटे जिन जाकि बुली विभिन्न स्तर देकी बुली 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 आसी कौन ये जाए से पहुँचुचे यहाँ संचालन संचालन कले जो जाए विभिन्न स्तर दे से पथटा सर्कुलार पथ गोटे सर्कुलार पथ बुली 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 गुड़े जुड़े से जगार से पहुँचुए ताकि आम कौचे कौन ना संचालन किंतु परिवहन कहले गोटे जगार सीधा साल अन्य जगह को प्रभावित होगा आम कौन कहले ना परिवहन कौचे बुझे परिवहन संचालन कहले कौन मैंने गाड़ी ट्रक तुम बाली गला गोटे जार अन्य जगह काढ़ी आसला तो सेटा परिवहन संचालन कहले कौन टोटाली कौन करते एमती जाऊ जो जाऊे से बुली बाली कि पहुँचुव तो से जगह आम कौन कौचे ना संचालन बोली कौचे बुझे परिवहन संचालन बेसी जिन बुझल है। अच्छा तापर देख आम कौन पढ़ुचे देखा उद्भिदर परिवहन है उद्भिदर किपरि परिवहन संपादित होता आम आलोचना करवा देख आम प्रथम अध्याय आलोचना करूँ कौन उद्भिदर सबु अंश व्यतीत सबुज पत्र रे आलोक संश्लेषण संपादित होता है आम जाने नॉर्मली प्रथम विषय पोषण विषय पढ़ीचे कौन पढ़ीच ना आमर भलसे देख पोषण विषय कौन पढ़ीच मनक पोषण विषय पढ़ीच सबुज पत्र माध्यम आलोक प्रक्रिया संपादित होता है उद्भिद है या फल सबुज उद्भिद देख या फल कौन कौच सबुज उद्भिद सौर शक्तिर आलोक शक्ति को कौन कर आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित करी श्वेतसार प्रस्तुत करुए बोले से मन क्वेश्चन आसो है सबुज उद्भिद गुड़िक किपरि श्वेतसार खाद्य प्रस्तुत करें मनक किपरि प्रस्तुत करते आलोक शक्ति को विनियोग करी मनुत आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करी आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करी श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करी पारंती तो कह जदि क्यों उद्भिद आमर किए खाद्य प्रस्तुत करे आम जाने सबुज उद्भिद खाद्य प्रस्तुत करती तो कह क्यों अंश गचर क्यों अंश खाद्य प्रस्तुत करे ना पत्र कथा कह जाए आम जाने भल भाव है पूर्व पढ़ी सारी आलोक शोषण प्रक्रिया पढ़ी सारी या फल सबुज उद्भिद सौर मनक या फल सबुज उद्भिद सौर रश्मिर आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन कर श्वेतसार खाद्य प्रस्तुत करें उद्भिदटी परिवेश मनोक्त एपाई अंगारकाम्ल ग्रहण करें बुझिले कौन ये जो श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत होगापी मनक श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत होगापी से कौन अंगारकाम्ल आवश्यक करता कौट आवश्यक कर परिवेश आवश्यक करें आलोक श्लेषण आवश्यक अनेक सरल उपादान जल को उद्भिद मनोक्त उद्भिदटी मूर्तिकार चेर साहाय्य उद्भिद मूर्तिकार चेर साहाय्य ग्रहण करें ता छड़ा से कह ता छड़ा उद्भिद उद्भिद तार विभिन्न चयापच कार्य निमंते माटी बहुविध कौन करते आवश्यक उपादान जल सहित द्रवण आकार शोषण करें उदाहरण स्वरूप विभिन्न प्रकार स्थूल और सूक्ष्म पोषक आम आलोचना करवा गोटे लाइन बाय लाइन देख जहाँ दिखाई प्रथम कौन बुझुचे ना आम बुझिले रासायनिक शक्ति को आमर सौर शक्ति को विनियोग करबा सौर शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करी उद्भिद कौन करुच्ची खाद्य प्रस्तुत करुच्ची उद्भिद कौन करुच्ची खाद्य प्रस्तुत करुच्ची देख खाद्य प्रस्तुत करुच्ची क्या विनियोग करके ना सौर शक्ति को विनियोग करी है आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करी आलोक शक्ति रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करी से कौन श्वेतसार खाद्य प्रस्तुत करुच्ची है एथि श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत कौन कौन दरकार उद्भिद ना अंगारकाम्ल दरकार ये केमी ना वायुमंडल अंगारकाम्ल अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण कला किंतु आउ कौन दरकार ना जल दरकार जल मध्य से कौन ग्रहण कर माटी है जल ग्रहण कला H2O माटी ग्रहण कला कि यह व्यतीत उद्भिदर चयापच प्रक्रिया चयापच प्रक्रिया कौन आम आगु आलोचना करचे पोषण विषय बुझे अच्छा से प्रक्रिया उद्भिद विभिन्न प्रकार स्थूल और सूक्ष्म पोषक पोषक कहले आमर जो धातव लवण हो बुझीपार ना ना से धातव लवण गुड़िक आम कौन किपर ग्रहण करूँ उद्भिद है से किपर ग्रहण करे ना जल मध्यम द्रवण अवस्था उद्भिद ग्रहण करें मनुक्त जल द्रवण अवस्था स्थूल पोषक और सूक्ष्म पोषक को उद्भिद ग्रहण करें निजे क्वेश्चन कर आगे देख क्वेश्चन दि जाए गोटे लाइन बाय लाइन तुम कर देख आम जहाँ पढ़े गोटे लाइन बाय लाइन देख कौन दिखाई प्रथम बुझिले कौन ना सूर्य रश्मि को विनियोग करवा सूर्यालोक को विनियोग कर सबुज उद्भिद कौन करुच्चे ना रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करी खाद्य प्रस्तुत करुच्चे कौन दरकार ना अंगारकाम्ल दरकार या कौन करुच्चे ना वायुमंडल अंगारकाम्ल ग्रहण करुच्चे आउ कौन दरकार जल कौट ग्रहण करुच्चे ना मूर्तिकास्थ मूर्तिकारु कौन जल ग्रहण करुच्चे क्या द्वारा चेर द्वारा जल ग्रहण करुच्चे ता छड़ा आमर उद्भिदर विभिन्न प्रक्रिया विभिन्न प्रकार चयापच क्रिया आमर सूक्ष्म आउ कौन स्थूल पोषक दरकार होता है जहाँ जल माध्यम
समय द्रवणीय अवस्था उद्भिद मध्य को प्रवेश करें बुझे माटी द्रवणीय अवस्था उद्भिद को प्रवेश करें लाइन बाय लाइन बुझे देख माटी आउ जहाँ एक्सट्रा जिन दरकार ये जो जलटा माटी जो जल अच्छी जो कौन कह माटी जल उद्भिद टाणुचे से जल द्रवीभूत अवस्था अलग जो स्थूल और सूक्ष्म पोषक गुड़िक प्रभावित होता है गोटे उद्भिदर विभिन्न अंश को प्रभावित होता है विभिन्न चयापचय प्रक्रिया बुझे क्वेश्चन चयापचय प्रक्रिया कौन आवश्यक एमती रखिपर स्थूल पोषक सूक्ष्म पोषक आवश्यक जहाँ द्रवणीय अवस्था उद्भिद ग्रहण करें बुझे अच्छा से भाई आम क्वेश्चन आलोचना करवा जी पढ़ले उद्भिदर केउ अनुसार खाद्य प्रस्तुत हुए बुझीच सबुज उद्भिद किपर खाद्य प्रस्तुत करे बुझे किपर सूर्यालोक को विनियोग कर सूर्यालोक को रासायनिक शक्ति बुझीपार परिवर्तन कर खाद्य प्रस्तुत करें उद्भिद आलोक समय कौन कौन आवश्यक जल आवश्यक अंगारकाम्ल आवश्यक यहाँ केउठू पाँच बुझे जलटा पाँच गोटे मूर्तिकार पाँच चेर द्वारा ग्रहण करें आउ अंगारकाम्ल कौन कर वायुमंडल पाई था चयापचय प्रक्रिया उद्भिद केउं उपादान माटी संग्रह करुचे कौटा पाइले जोटा आम आलोचना कले टे सूक्ष्म पोषक आउटा कौन टे पूर्व आलोचना कले सूक्ष्म पोषक आउटा स्थूल पोषक ये दुटा बुझे तापर देख उद्भिदर जलर परिवहन किपर होता है दी देख जल और द्रवीभूत धातु लवण को मनक जल एवं द्रवीभूत धातु लवण को उद्भिद है माटी सहित संयुक्त करुवा अंग चेर साहाय्य माटी सहित संयुक्त करुवा अंग चेर साहाय्य शोषण करें एसबू नियोजित होता अंश यथा मनकता कौट जगह जाए सब एगुड़ा है फास्ट लाइन बाय लाइन पढ़ा कही जल और द्रवीभूत आम टे पूर्व पढ़ले कौन कर चेर कौन कर माटी जल और द्रवीभूत अवस्था सूक्ष्म पोषक आ स्थूल पोषक ग्रहण करुच्ची है स्थूल पोषक ग्रहण कर ये जो जल और द्रवीभूत धातु लवण को उद्भिदटीए माटी सहित संयुक्त करुवा अंगचेर साहाय्य माटी संयुक्त करुवा अंगचेर देखिए चित्र देख अंगचेर साहाय्य ग्रहण करी है अंगचेर साहाय्य ग्रहण करें शोषण करें बुझीपार शोषण करें ग्रहण कर कौटी जाऊँ ना ग्रहण करें एगुड़िक नियोजित होता अंश कौटी नियोजित हो कौटी पठाए मनक कांड पत्र फूल आदि को प्रेरण करें है चेरर शेषांश को मूललोम देखिपार रूट हेयर कहते जो देखिए ये जो गारोड़ा अच्छी एमती जो गारोड़ा या रूट हेयर कह जाए है गोटे मोटार एमती कह चेरु ता भर जो बाहर थो आपको कौचे कौटा ना रूट हेयर बोली कह जाए मूललोम बोली कह जाए चित्र देखिले जापर ये जो चित्र दी जाए रूट हेयर लिखा जाए देखिपार रूट हेयर लिखा जाए वाटर आदि जल आदि द्रवीभूत अवस्था जाऊँगी बुझीपार एक कोशी देख एक कोशी मूललोम और कोष जीवक भलसे देख आम बुझिले आमर कौन हो चेर द्वारा मनक चेर जो आमर कौन बुझुचे कौनटा आमर अंगारकाम्लटा वायुमंडल शोषित शोषण करुचे उद्भिद आउ कौन जो द्रवीभूत धातु लवण और जलटा कौट शोषण करुचे ना मूर्तिक शोषण करुचे क्या द्वारा मूललोम बा चेर द्वारा शोषण करुचे है अच्छा देखिए एक कोशी मूललोम एक कोशी जीव कथा आलोचना करवा एक कोशी उद्भिद कथा आलोचना करगुड़िकर कोषजीवक मूर्तिकास्थ द्रवणर सांद्रता मध्य तारतम्य थाए मनक्त हाँ यहाँ किपरी है यहाँ भलसे बुझा चेष्टा कर एक कोशी जीव मैंने किपर एक कोशी उद्भिद मैंने किपरी कौन कहते जलर परिवहन करें मनक्त से कौन कौन एक कोशी उद्भिदर मूललोम कोषजीवक मूर्तिकार द्रवण रे सांद्रता तारतम्य थाए यही तारतम्यर समता आने मूललोम कोष भितर को मूर्तिकास्थ द्रवण प्रवेश करे अर्थात कह गले आम मूर्तिकार जो सांद्रता तारतम्य कथा कहले मूर्तिकार ये द्रवणीय पदार्थ सांद्रता अधिक थाए एवं उद्भिद मध्य एक कोशी उद्भिद मध्य सांद्रता कम थाए आम जाने अधिक कम आड़ को प्रभावित हो अधिक कम आड़ को प्रभावित हो जेहतु मूर्तिकार अधिक थाए उद्भिद मध्य को कौन कर प्रभावित हो के पर्यंत प्रभावित हो केतल पर्यंत मन जिते पर्यंत दुईटाक तारतम्य सामान रही दुईटाक पार्थक्य सामान रही से पर्यंत कौन हम ना प्रभावित हम है अच्छा प्रवेश करे अच्छा कार्यटी पारिश्रुति किंबा विपचन शक्ति विनिमय घटी था पारिश्रुति विपचन शक्ति कहले कौन हो ना गोटे अणु एटा तो सेमती किसी ना गोटे अणु मन गोटे अणु अनेक पदार्थ रे सेटल हवा रहा आम कौन कहते ना पारिश्रुति कहते ऑस्मोसिस कह जाए मनक गोटे अणु अनेटा देख ये गोटे पदार्थ थी ये जोटा पदार्थ थी आर गोटे गोटे अणु अणु जाए कौटे आ भितर धीरे सेटल तापर गोटाए गला पुणी आउटा जो एमती गोटाए पर आउटा जो जावापर ये जो मिसी जावाक संपूर्ण भाव में कह जाए कौटा ना पारी कौन देती भलसे मनक कहे
कौन पारश्रुति कह जाए पारिश्रुतन पारश्रुति कह जाए इंग्लीश रे कौन ऑस्मोसिस कह जाए कि विपचन शक्ति मत कह जाए विनिमय होता है है पारश्रुति पद्धति में मूल लोम अधिक सांद्रता विशिष्ट मन रख मूल लोम अधिक सांद्रता विशिष्ट कोषजीवक को कम सांद्रता विशिष्ट मूर्तिका द्रवण प्रवेश करे कम सांद्रता विशिष्ट मूर्तिका द्रवण प्रवेश करे भलसे बुझ पारश्रुति पद्धति में मूर्तिका मूल लोम अधिक सांद्रता विशिष्ट कोषजीवक को है कोषजीव को कम सांद्रता विशिष्ट मूल मूर्तिका द्रवण प्रवेश करता है मात्र समय समय विपरीत परिस्थिति रे मूल लोम कोषजीवक कम सांद्रता विशिष्ट हेले मध्य मन कम सांद्रता विशिष्ट हेले मध्य अधिक सांद्रता विशिष्ट द्रवण मूल लोम को प्रवेश करता है द्रवण मूल लोम को प्रवेश उल्टा है नॉर्मली कौन होची ना आमर जेहेतु अधिक सांद्रता थाए कौटी ना मूल लोम कोषजीव थाए से कौन कौन ना से टाणुची क्या टाणुचे द्रवीभूत पदार्थ को जो बाटर था टाणुची उद्भिद कि समय समय कौन करा से सांद्रता कम थे मूल लोम भर कौन कौन ना द्रवीभूत पदार्थ प्रवेश करता है ये विपचन शक्ति व्यवहृत होता है शरीर शक्ति माने विपचन शक्ति कहले विपचन नष्ट माने किसी एक्स्ट्रा जिनस शरीर को कौन करता है ये जो जिनसा शरीर को प्रवेश करने शरीर किसी जीवशरीर किसी खर्च शक्ति खर्च करा पड़ता है ताको आम कौन कहे विपचन शक्ति बोली कहे एथिरे मूलर अंश सक्रिय भाव संपृक्त होतिबार याकु जलर मनक एथिरे मूलर अंश मूल अंश सक्रिय भाव संपृक्त होतिबार याकु जलर सक्रिय शोषण मध्य कहा जायथाय जलर सक्रिय शोषण मध्य कहा जायथाय देखो गोटे पर देखो आम लिखि पारे एठी जदि चित्र देखले जानि परिबो जो कहा हो देखो मूर्तिका स्थल धीरे धीरे प्रवेश करते भल से देख जिते एकोकोशी कथा आलोचना करा एकोकोशी पारश्रुति अवस्था कौन कर उद्भिद गुड़िक कौन करते हैं जल द्रवीभूत पदार्थ गुड़िक चेर मध्यम ग्रहण करते मूल मध्यम ग्रहण करपर सांद्रता विनिमय जो यार सांद्रता अधिक तो से अनुसार प्रवेश करता है भितर को बेले बेले जो तारतम्य देखा किसी पार्थक्य देखे से आलोचना कले है देख उद्भिद माटीरू मनक उद्भिद माटीरू चेर द्वारा कौन सब शोषण करे ताको केउं अंश प्रभावित करे ताको प्रेरण करे आलोचना कले मूल लोम क्या कहुए बुझिल मूर्तिका से द्रवण कहीं मूल लोम कोष भितर प्रवेश कर जानले सांद्रता तारतम्य अनुसार लिख पारश्रुतिटा कौन ऑस्मोसिस बुझिले कौन गोटे ऑस्मोसिस आउ थे कह देख जो कहे ये गोटे पदार्थ आउ गोटे पदार्थ मन ये गोटे पदार्थ ये पदार्थ अणु गुड़िक धीरे 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 आ भर प्रवेश कर संपूर्ण रूप से मिसी जावाक कौन पारश्रुति कहुए विपचन शक्ति केउटी प्रयोग होता है ये प्रयोग है कहीं जिते सांद्रता कम हम से शरीर भर को कौन कर जो द्रवण पदार्थ पठेवाई बुझीपार विपचन शक्ति प्रयोग होता है त्याको आम कौन सक्रिय शोषण को ये प्रक्रिया को जलर ये जो सक्रिय शोषण बा जलर जो मानने शोषण प्रक्रिया को कौन कहुए ना सक्रिय शोषण कह जाए जो पढ़ी सारीचे है देख अच्छा मूल लोम कथा देखिए चित्र देती अच्छा मूल लोम देख क्वेश्चन देखिए मूल लोम कोशे यही सब जलीय द्रवण प्रवेश कर विसरण प्रक्रिया है विसरण प्रक्रिया जहाँ ऑस्मोसिस पाखापी से मन तो प्रवेश कला विसरण प्रक्रिया मध्यम मूलरू जाइलेम को जाए जाइलेम गोटे नली थाए मन तो आदर जाइलेम जो फास्ट चित्र देखी कैपिलरी हाँ ये जो कैपिलरी कथा कहे ये जो जाइलेम आदि सूक्ष्म नली अच्छी सूक्ष्म सरू नली गोटे थाए मूल लगे ये जहाँ ग्रहण कर जाइलेम पाक पठे था मन तो जहाँ से ग्रहण कर जाइलेम को सेंड करता पठे था बुझीपार जाइलेम टिश्यू भले से मनक जाइलेम टिश्यू बाहिका ट्राकिड द्वारा ये जो देखिपार जो फुटा फुटा देखिपार जो देखा एमती सब फुटा फुटा ये सब कौन ट्राकिड द्वारा घटे आर द्वारा घटित चित्र देखते जापर फुटा दे यार गोटे अंशटा दे जी ये द्वारा गठित होता है बुझीपार जाइलेम टिश्यूर बाहिका ट्राकिड इत्यादि मूल ठारू आरंभ हो मूल ठारू आरंभ कर गचर अग्रभाग पर्यंत मन तो से कहे जाइलेम बाहिका आदर यहाँ बुझ जाइलेमटा बुझ जाइलेम आ भर सूक्ष्म बाहिका थाए है ये कौन गोटाए तो एमती न था बाहिका बाहिका लगे लगे जाए
बुझिपार ना लगे सी कौन कौट ना मूल ठार आरंभ होगी गचर शीर्ष भाग पर्यंत ये संस्था लगी रही था मन तो मूल ठार आरंभ होगी गचर शीर्ष भाग बा अग्रभाग पर्यंत परस्पर संयुक्त हो जलर एक अविच्छिन्न परिसंस्था गठन करते कौट आरंभ है मूल ठार आरंभ हो जाइलेम आउ कौन ट्राकिड मध्यम उद्भिदर विभिन्न अंश अग्रभाग में पहुँचुची भलसे मन रखता कौट आरंभ हो मूल लोमरु जलर शोषण प्रक्रिया आरंभ होता है जाइलेम मध्यम मन को गच आलोचना कर चित्र करुचे ये चित्र करचे तो ड्रॉइंग भल हुए चित्रटा कर देखिए गोटे चित्र एमती कर गच कहले यहाँ पत्र पत्र है अच्छा यहाँ कौन था चेर फेर एमती अच्छे अच्छा सरुटे सूक्ष्म नलिका चेर में कौन पाइले ना मूल लम पाइले अच्छा ये कौन कह सरु नलिका गोटे अच्छे आम जाइलेम बोली कह जाइलेम तो आगू भी आलोचना करवा है ये मूल लम जाइलेम सहित संयुक्त जाइलेमटा कौन कौन ना विभिन्न ट्राकिड जाइलेम सहित पुणे कौन कराई ये जाइलेम जाए ता सहित गोटे पुणे सरु सरु बाहिका अच्छे है ट्राकिड कहते ट्राकिड आ जाइलेम मध्यम उद्भिद मध्य उद्भिद शीर्ष भाग में जल पहुँची थाए बुझे उद्भिदर शीर्ष भाग में जल पहुँची थाए तेणु मूल जाइलेम टिश्यूर मन तेणु मूल जाइलेम टिश्यू है जलर द्रवण प्रवेश कले ताहा जलर एक अविच्छिन्न संस्था मध्यम कौन अंश को जापे जल यदि कौन कर ना जाइलेम थे प्रवेश करुच्ची ट्राकिड आ जाइलेम मध्यम जेकोसी अंश उद्भिदर सबू अंश को जल ऑटोमेटिकली प्रभावित हो पारे बुझीपार एक अविच्छिन्न संस्था को कह जाए अविच्छिन्न संस्था द्वारा सबू अंश को जल प्रभावित हो पारे विसरण प्रक्रिया कौन हुए आलोचना कले जल अणु किपर प्रभावित लिखिपर उद्भिद शरीर जलर किपर परिवहन है बुझीपार लिखा किपर परिवहन हो लिखिले ये किपर परिवहन हो एक अविच्छिन्न संस्था मध्यम प्रभावित हो लिखिपर है तापर जलर परिवहन संस्था कौन लिख जाइलेम टिश्यूर कार्य कौन लिख ट्राकिड कहले कौन बुझे लिख जी बुझे लिखिपर अच्छा तापर दिखाई उद्भिद क्षुद्र होते शोषण अति सहजरे मनोक्त उद्भिद यदि क्षुद्र दे छोटिया उद्भिद आलोचना करवा जदि है शोषण अति कौन अति सहजरे उद्भिदर विभिन्न अंश पहुँची पारि था है विभिन्न अंशर कौन जब गछटा छोटिया हो शोषण मध्यम जो उद्भिद कौन कर जल ग्रहण कर सहजरे उद्भिदर प्रत्येक अंशर पहुँची पारे कि बड़ गछटा है आंब गच कि नड़िया गच शोषण मात्रा कमी जाए जलर परिवहन यथेष्ट नए एत हो न था माने यही प्रक्रिया मध्यम जलर परिवहन एत हो न था है से गछटी को उच्छेदन चाप मन रखता गछटी को उच्छेदन चाप भली निष्क्रिय शोषण उपाय अवलंबन करें बुझीपार निष्क्रिय शोषण पूर्व आलोचना कले निष्क्रिय शोषण उपाय सॉरी पूर्व आलोचना कले सक्रिय शोषण है एवं देखिए सेपरी गछटी को उच्छेदन चाप बुझीपार उच्छेदन चाप अनुसार निष्क्रिय शोषण भली प्रक्रिया मध्यम कौन हो यहाँ जलर परिवहन होता है निष्क्रिय शोषण कौन आगू अच्छी गोटे आलोचना करवा बुझे अच्छा देख उद्भिदर जलर परिवहन उद्भिदर अग्रभाग विशेषतः पत्रर उच्छेदन चाप जो सृष्टि थाए ये जो जलर परिवहन किपरि निष्क्रिय शोषण प्रक्रिया मध्यम हो पूर्वर जोटा पड़े देख देख सी कौन कर जेहतु कौन करता मूल लोम आटी भर सांद्रता तारतम्य था सीटी कौन ना मूर्तिकास्थ जल बा धातु लवण द्रवीभूत पदार्थ प्रवेश करता आम कहते सक्रिय शोषण एवं देखिए निष्क्रिय शोषण कथा कहले उल्टा गछ टाणीबा जोटा से ठेलुला मन से विपचन शक्ति हो कि कौन होता ना आम ऑटोमेटिकली ठेलुला तलू माने गछ मध्य को यहाँ टाणीबा माने सूर्यालोक ये किसी बाहर करदे आ तो जल बाहर किसी बाहरी जाऊँगी से अनुसार आम देखिए आलोचना करें परवर्ती कौन कहता कहीं निष्क्रिय शोषण कहुच्छे आलोचना कले जापर गोटे बुझीपर उच्छेदन चाप कहले कौन क्षुद्र उद्भिद जल परिवहन किपर होता है बड़ उद्भिद किपर होता है है उद्भिद जलर परिवहन पत्र कहीं चाप सृष्टि है उच्छेदन प्रक्रिया मध्यम आगू अच्छे सब डिटेल्स पढ़ो सब क्वेश्चन आंसर करें जोड़ा न करें कमेंट करें मत देख उद्भिदर देख क्वेश्चन अच्छे उद्भिद मध्यम परिवहन उच्छेदन मध्यम कौन कौन परिवहन हो देखा देख गोटे उद्भिद उच्छेदन कथा कहले मनक संज्ञाटा मनक संज्ञा तो ना बोधे डायरेक्ट जिनस उद्भिदर मनक उद्भिदर वायव्य अंशर माने बाह्यतम अंशर जल जलीयबाष्प आकार निर्गमन प्रक्रिया को जल जलीयबाष्प आकार निर्गमन प्रक्रिया को आम उच्छेदन बोली कहवा
है। अच्छा जब न जापर जेकोटा पत्र नहीं जाओ बड़टा कौन नहीं गला मन कर मंदार पत्र कि गोटे नहीं फूल फल को नहीं जाओ कि गोटे फल हो काकुड़ी नहीं जाओ कि कौन नर्माली जेकोसी फल कथा नहीं तापर जरी गोटे गुड़े देव देख ता परदिन देखिए कौन ता पानी ठोपा लगी भितर किसी अर्थात ये उच्छेदन प्रक्रिया माध्यम उद्भिद बाहर कि जल मोचन करता जहाँफल से जो जल अंशटा जो जरी भितर लगी आलोचना करेंगे आगे अच्छी है। गोटे उद्भिद को उपयुक्त परिमाण जल प्राप्त होते तार पत्रर स्तोम अतिरिक्त जलराशि जलीबाष्प आकार वायुमंडल निर्गत होता है। अतिरिक्त जलराशि वायुमंडल को कौन जलीबाष्प आकार निर्गमन होता है। यही प्रक्रिया को कौन कहते हैं उच्छेदन प्रक्रिया कहुए है। बुझीपार यहाँ तो कौटी हो पत्र स्तोम मध्यम रोचे पत्रर स्तोम माध्यम संपादित होता है। अच्छा ये जो स्तोम माध्यम संपादित है ये जो शून्य स्थान पत्र स्तोम माध्यम संपादित होगापर ये शून्य स्थान को पूरण करने पत्रर बाहिकार अर्थात जदि आम कौन कर पत्र चित्र अंकन करुचे है। अच्छा पत्र एमती थाए है स्तोम स्तोमटा अलग कलर दे दूँ मन कर जो हाँ दे दियो स्तोमटा को कला रंग दे दियो है। ये जो स्तोम आर भितर यदि कौन कर जल कौन कर जल बाहर को मोचित है अर्थात यही स्थान पूरण करने स्तोम स्थान पूरण करने यार बाहिका बाहिका जो नाड़ बढ़िया देखा जो बाहिकार से अंश को कौन कर जल क्षय होता है जल शोषित होता है। देख बाहिकार स्तोम जल आसे यहीपरि भाव में पत्र कोश जो पत्र को संपूर्ण धीरे धीरे स्तोम आसला स्तोम बाहिका जल ता भर गला टोटाल पत्र कोश कौन हो जलर संरक्षण जल क्षय आरंभ हो पत्र कोश जो जल क्षय आरंभ हो सी पुणी कौन कर जो नाड़ थी डेम्फो डेम्फोर जल ग्रहण कर यही जो चापटा कहुए संशोषण चाप कहुए सक्शन प्रेसर कहुए टाणीबा कहुए संशोषण संशोषण चाप टाणीबा आम कहले कौन सक्शन प्रेसर बोली कहुए है। यही संशोषण चाप जल परिवहन संस्था निकट उपलब्ध हुए तद्वारा उद्भिदटी मूलरू मनक तद्वारा उद्भिदटी मूलरू तार उपर अंश जल प्रवाहित होता है। यह हूँ जलर निष्क्रिय शोषण अटे आम पूर्व पढ़ी सक्रिय शोषण एवं निष्क्रिय शोषण कौन बुझी जिते बड़े देख ये कौन ये मन कर जो स्तोम माध्यम जो जल गुड़ा बाहर को निर्गमन है से जगह कौट आसे ना पत्र फल को आसला आम कौन कहे ना पत्र बाहिकार आसला पत्र बाहिकार शोषण है सी कौन कर पत्र डेम्फोर डालू ग्रहण कर ये जो शोषण जो जलर परिवहन गोटे जगार अन्य जगह को जो आसबार ये कौन प्रवाहित आपको कहे आम कौन ना संशोषण चाप बोली कहुए है। अच्छा यही प्रक्रिया को आम कहे कौन कहुए यही जो मन यही जो प्रक्रिया ये द्वारा उद्भिदर मूलरू ये आसला कौटे डाल आसला डालटा कौटे कांडू जीव कांडला मूल एमती विभिन्न प्रकार अनुसार कौन हो भल से देखा कहे उद्भिद स्तोम माध्यम बायुमंडल जल निष्कासित है पुणी उद्भिद स्तोम जगह आसो कौटे ना पत्र फलक बा जो बाहिकार जो नाड़ वर्ग अच्छी गार थाए तादू आसला पुणी सेठ यदि जल परिमाण कमिले पुणी कौटे आस ना डेम्फुर आस डेम्फुर कमिले पुणी डालू जल प्रवाहित है डेम्फु को पुणी डालू प्रवाहित कौटू हम कौटू हम ना कांडरू हम कांडटा पुणी कौटे आस चेर सहित लगी चेरु प्रवाहित अर्थात यही अनुसार कौन हो जल मूर्तिकाश जल गचर ऊपर भाग पहुँची था या कहुए निष्क्रिय सॉरी या कहुए कौन ये हूँ निष्क्रिय शोषण कहुए बुझीपार निष्क्रिय शोषण बोली कहुए उद्भिद किसी प्रयोग करते जेहेतु उद्भिद किसी एत कौन एत भूमिका ग्रहण कर कहुए निष्क्रिय शोषण बोली कहुए है। उच्छेदन प्रक्रिया मनक कह निष्क्रिय शोषण क्यों प्रक्रिया संपादित होता है आम कहीपर उच्छेदन प्रक्रिया निष्क्रिय शोषण संपादित होता है। उच्छेदन प्रक्रिया उद्भिद जल और से द्रवीभूत धातु लवण मनक उच्छेदन प्रक्रिया कौन हो जल और से द्रवीभूत धातु लवणर शोषण और सेगुड़िकर मनक उच्छेदन प्रक्रिया उद्भिद जल आउ कौन से द्रवीभूत धातु लवण है लवण शोषण और सेगुड़िकर कौन दिया देख सेगुड़ी ऊर्ध्व परिवहन मान तलू देख ये कौन धीरे धीरे तलू परिवहन है जो कथा कहुच्छे यहाँ कौन तलू परिवहन है तलू उपरू परिवहन होता है ऊर्ध्व परिवहन कहवा बुझीपार से गोटे ऊर्ध्व परिवहन संपादित होता है आम आलोचना कर क्वेश्चन कथा संपादित है ता छड़ा उद्भिद शरीर में मन ता छड़ा उद्भिद शरीर में जलर निरविच्छिन्न संस्था जलर निरविच्छिन्न संस्था गठित होइतिबारु यह तापमात्रा उद्भिदर तापमात्रा को नियंत्रण करें बुझीपार उद्भिदर तापमात्रा को नियंत्रण करें है। क्वेश्चन आलोचना करिए निजे निजे क्वेश्चन पॉज कर देखी दियो पॉज कर क्वेश्चन लिख आंसर लिख तापर देख
स्तोम हूँ उद्भिदर एक मनक उद्भिदर मुख्य अंग आम कह आमर बुझीचे कौन ना स्तोम माध्यम पत्र स्तोम माध्यम कौन होना उद्भिदर जल वायु उद्भिदर जल कौन करुना वायुमंडल को निष्कासित होती आम कहे है ताद्वारा कौन उद्भिदर शरीर तापमात्रा नियंत्रित होपर स्तोम हूँ उद्भिदर एक मुख्य उच्छेदन अंग क्वेश्चन आसो उच्छेदन अंग किए उद्भिदर मुख्य उच्छेदन अंग किए मनक किए कहे ना स्तोम किंतु अन्य आउ दुटा भी उच्छेदन अंग अच्छे गोटे त्वचावरण मनक ता छड़ा त्वचावरण बातरंध्र त्वचावरण आ बातरंध्र भी दुटा कौन अच्छा ना त्वचावरण बरण आ बातरंध्र भी अच्छा दुटा अंग कौन आमर उच्छेदन अंग ताले बुझिले आमर उच्छेदन उद्भिदर तीन टा अंग अच्छे गोटे स्तोम त्वचावरण आ गोटे बातरंध्र है। अच्छा जो उद्भिद पत्रर अधि त्वचार उपरी भाग अठाड़िया पदार्थ अच्छे अधि त्वचा बुझिपार अधि त्वचार उपरी भाग अधि त्वचा कहले आम चोपा गचर देखिपार जेकोसी गच नवा चोपाटा छाड़ी चोपार टी ऊपर छड़ाइला अठाड़िया जिनस देखिपार जेकोसी गोटे गच नब तो ऊपर चोपाटा को डाल नल डालर ऊपर खोलपाटा ऊपर चोपाटा को छड़ेबा जदि बुझिपार डालर ऊपर चोपा को छड़ेबा जदि कौन हो अठाड़िया देख आगे से कहे अठाड़िया पदार्थ थाए है द्वारा यही जो अठाड़िया पदार्थ यहाँ कौन टोटाली गोटे कौन अठाड़िया अठा लगेला परिका थाए टोटाल फास्ट उद्भिदर शीर्ष भाग पूरा निम्न भाग पर्यंत थाए या त्वचावरण द्वारा त्वचावरण गठित त्वचा बुझीपार त्वचा बाहर कवरटा बुझुच तार बरण ताकू किपरि सुरक्षा दे गोटे तरल पदार्थ थाए अठाड़िया पदार्थ थाए टोटाली संपूर्ण भाव कौन कह त्वचावरण कहुए उच्छेदन को यह नियंत्रित करुले सुधा यह माध्यम जले बाष्प आकार रे उद्भिदर बड़का जल निर्गत होता है मन यह माध्यम कौन हो जल बाहर को निष्कासित होता है तापर जो कांड आ पत्र मनक कांड फलर बात्र रंध्र देखिए मिलता है देखी ये बात्र रंध्र गछ पचर दाग हो देखी जो गचर एमती सब गोटे दाग हो देखी तो निजे गच दाग देखिए दाग ताको लेंटिक सेल बा कहे बातरंध्र कहे बुझीपार लेंटिक सेल बातरंध्र कहुए है कांडे तो फल देखिए फलर अगभाग माने अग्रभाग टिके दाग हो पुटा गोटे दाग 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 एम देखिपार दाग दाग होता है आम कौन कहे ना बातरंध्र बोली कहुए है बड़ बड़ गछ मनक बड़ बड़ गछ बकल अति सूक्ष्म खोला अंश भाव गोटा कौन होता है बाहर को बाहर की होता है गोटा देखिए बड़ बड़ गचरे ये दाग दाग बड़ बड़ होता है बड़ बड़ दाग होता है अच्छा यह साहाय्य उच्छेदन प्रक्रिया सहजरे अल्प परिमाण मनक अल्प परिमाण और सहजरे सहजरे और अल्प परिमाण में बाहर को जल निष्कासित होता है तेल बुझे उच्छेदन प्रक्रिया उद्भिदर तीन टा अंग अच्छी गोटा कौटा बुझीपार गोटे कौन आम स्तोम कहे आउ गोटा कौटा ना त्वचावरण कहे आउ गोटा बात्र बातरंध्र कहे बुझे सरू सरू रंध्र थी है चोपा उपर तेल बुझे आम त्वचावरण बुझे जेकोसी चोपा छड़ेदेला गचर डालर ऊपर खोलपटा छड़ेदेवा अठाड़िया जिन लगे देख हाथ लगे अठाड़िया जिन सीटा कौन त्वचावरण कहे आउटा बातरंध्र को जापर बातरंध्र चित्र देखले जापर है दाग दाग छोटे छोटे फुटा टाइप थाए ये मध्यम कौन कर वायुमंडल को जल निष्कासित होता है ये जो क्वेश्चन है पज कर लिखिदेव है तापर देख पोषकर परिवहन कथा कहले चयापचय प्रक्रिया रे उद्भिदर विभिन्न अंगरे संश्लेषित उपादान गुड़िक विशेषतः कहते सबुज आम आगुरी भी आलोचना करें से कथा को देख कौन कहुई देख से चयापचय प्रक्रिया उद्भिदर विभिन्न अंगरे संश्लेषित विभिन्न अंगरे कौन हो संश्लेषित उपादान गुड़िक सबुज पत्र आलोक शोषण द्वारा सृष्टि होता श्वेतसारजात खाद्य पदार्थ एवं तार आवश्यक अंग को प्रभावित होता है से जो श्वेतसारजात खाद्य पदार्थ से प्रस्तुत कला उद्भिद जो श्वेतसारजात खाद्य प्रस्ताव कई प्रस्तुत करुचे ना आम स्तोम आधार पत्र प्रस्तुत करूँ से कौन कर विभिन्न अंश को सीटा प्रभावित करता है कहुए पोषकर स्थानांतरण मनक कहुए पोषकर स्थानांतरण कहुए पोषकर स्थानांतरण कहले कौन बुझ देख पोषण स्थानांतरण कले कौन बुझ ना चयापचय प्रक्रिया रे उद्भिदर विभिन्न अंगरे संश्लेषित उपादान विशेषतः सबुज पत्रर आलोक श्लेषण सृष्टि होता श्वेतसार जातीय पदार्थ और तार विभिन्न आवश्यक अंग को कौन करता है प्रभावित होता है चयापचय प्रक्रिया जो शक्ति और जोटा शक्ति कथा कहले मुख्यतः आलोक श्लेषण प्रक्रिया जो शक्ति सृष्टि होती है कौन कर शरीर विभिन्न आवश्यक अंग को
प्रभावित होता है जो ग्लुकोज बा ये शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत कर जो खाद्य श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत हो कहुच्छे पोषकर स्थानांतरण कहुए मनक यह गोटे स्थान अन्य स्थान को प्रभावित होगा कहुए पोषकर स्थानांतरण बोली कहुए। उद्भिदर संवाही टिश्यू मनक उद्भिदर संवाही टिश्यू फ्लोएम साहाय्य में देखा आगू अच्छी जाइलेम साहाय्य कौन हुए ना मूर्तिकास्थ जल और धातु लवण उद्भिदर विभिन्न अंश पहुँची था विभिन्न कोष निकट पहुँची था किंतु जो खाद्य कथा कह कि पोषक कथा आलोचना करा कौन कहे फ्लोएम द्वारा प्रभावित होता है। देखिए आलोचना करेंगे आगू मत से अच्छी देख आलोक श्लेषण उत्पाद गुड़िक व्यतीत एमिनो अम्ल पड़ी आलोक श्लेषण उत्पाद किए किए आम ग्लुकोज हो कि जल जहाँ भी एगुड़िक परी एमिनो अम्ल कौन होती है उत्पादन एक परिवहन घटी था। उद्भिदर खाद्य संचयकारी अंग विशेषतः किए ना फल मूल मंजी सहित कांड मूलर अग्रभाग परिवर्धनशील अंग को पोषकर परिवर्तन होता है। तेल बुझे तो क्वेश्चन आम पोषकर परिवर्तन बा परिवहन क्यों क्यों जगह होता है बुझे फल मूल मंजी कांड सहित मूलर अग्रभाग परिवर्तनशील अंग को पोषकर परिवर्तन होता है जो नूआ परिवर्तन कर जो अंग से बढ़ुची से अंग को कौन पोषण परिवर्तन बारे परिवहन होता है है। उद्भिदर जल परिवहन केवल ऊर्ध्वमुखी होता बेले ए प्रकार परिवहन उभय पार्श्वमुखी और निम्नमुखी होता है। जल पर ऊर्ध्वमुखी कहले मन के उद्भिदर कौन होता मान देख मूर्तिकास्थ जल गोटे जगह जाऊला पूरा तलू माटी ग्रहण करता जाऊला कौटे ना शीर्ष भाग पहुँचला किंतु एठी जो खाद्यटा प्रस्तुत होची मन कर खाद्य ये जगह उद्भिदर पत्र ये जगह अच्छी खाद्य प्रस्तुत कला पत्र अच्छी खाद्य प्रस्तुत कला ये पत्र अच्छी खाद्य प्रस्तुत कला है ये फल लगी जानीपार जहाँ भी हो से कुछ जदि यही पत्रटा पत्रटा खाद्य प्रस्तुत करुच्ची ये कौन शरीर विभिन्न अंश प्रत्येक अंश ना मूल को ना प्रत्येक अंश को कौन खाद्य प्रस्तुत खाद्य प्रेरण करता है सीटा क्या माध्यम प्रेरण करे फ्लोएम माध्यम प्रेरण करता है या संवाही टिश्यू कह जाए। जलर परिवहन बा ऊर्ध्व परिवहन संपादित होता है जाइलेम द्वारा किंतु आम जो बुझुचे कौनटा फ्लोएम द्वारा फ्लोएम कौन करुच्ची ना निम्न परिवहन जो देख देख थे कौच देख पार्श्व परिवर्तन होची आउ कौन ऊर्ध्व होची पार्श्व होची निम्नमुखी पार्श्व कले आड़े साड़े जीव ऊर्ध्व आड़े जाऊँ निम्न आड़े सब आड़ को परिवहन होता है है। या फल संश्लेषित स्थान व्यवहार होता स्थान को पोषकर परिवाहित हो उद्भिदर जीवन प्रक्रिया चल मैंने गोटे जो जगह व्यवहृत हो जगह को प्रभावित होता है से भाई मात्रा कौन हो उद्भिदर जीवन प्रक्रिया चालू रहता है। संश्लेषण होता स्थान को पोषकर उत्स जो संश्लेषण होता स्थान कहले मैंने जो स्थान ये स्थान खाद्य आउटे जगह को जाऊँगी जगह को जाऊँगी जगह को जाऊँगी यही जगह को कह जाए कौन ना पोषकर उत्स कह जाए यही जगह खाद्य प्रस्तुत है से जो जगह को जाऊँगी से जगह कौन जो जगार जाऊँगी यही जो जगहटा को कह जाए पोषकर उत्स आ व्यवहृत अंश मैं जो जगार व्यवहृत मन यही जगह गला यही जगह व्यवहृत होती कहुच्छे कौन ना जमाभुक्त अंश कह जाए या जमाभुक्त अंश कहुच्छे यहाँ कहुच्छे देख यहाँ कह जमा यहाँ कहला कौन पोषक उत्स कहुच्छे ये व्यवहार होगा जमाभुक्त अंश कह जाए था है। अच्छा चित्र देख जापर गोटे अंश अन्य अंश केमी कौन हो प्रभावित हो देख जो कहे देख जो चित्र आम अंकन दिखाई यहाँ जलटा प्रभावित है प्रत्येक अंश को जो खाद्यटा प्रस्तुत हो मन कर उद्भिदर पत्रटा यही जगह खाद्य प्रस्तुत हो ये पुणी कौन कर खाद्य प्रस्तुत ये सब पुणी कड़ को जाऊँगी अलग कांड को जाऊँगी मूल को सब अंश को कौन होता है ना यहाँ प्रभावित होता है पोषक परिवहन आम फ्लोएम द्वारा होता है और जलर परिवहन जाइलेम द्वारा होता है। जो क्वेश्चन है पज कर लिखिदेव देखिए परिवहन प्रकार बता परिवहन केते प्रकार है आ कौन कौन आम टिके पूर्व पढ़ले कौन उद्भिदर परिवहन केवल ऊर्ध्व परिवहन होता है आउ पोषकर परिवहन ऊर्ध्व निम्न पार्श्व परिवर्तन होता है परिवहन होता है से कथा सी कहूँ देख ये केते प्रकार परिवहन होते भार विभक्त कराई आम लिखिपर केते भार परिवहन और केते विभक्त कराई बुझे तीन प्रकार मुख्यतः ऊर्ध्व परिवहन निम्न परिवहन अटल पार्श्व परिवहन ऊर्ध्व कहले तलू ऊपर को जीव बुझे तलू ऊपर को जीव निम्न कहले ऊपर तलू को आसो पार्श्व कथा कहले कड़ को जी एपट कड़ को जी बाँ पटू डाण पटू सब कड़ को जी आम कहे पार्श्व परिवहन है। अच्छा ये जो परिवहन संपादित किपर सब बड़ बड़ गछ मान होते आलोचना करवा तीन टा प्रक्रिया मध्यम परिवहन संपादित होता है बड़ बड़ गछ मध्यम कैशिक आकर्षण मूलज चाप और संसक्त तत्व ये तीन टा कौन देखा है ये तीन टा मध्यम बड़ बड़ गछ गुड़िक जल परिवहन होता है सी भी सब गच परिवहन हो न था डिटेल्स पढ़ले जाना। देख कैशिक आकर्षण कथा कहूँ
କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝ। ସେ କହୁଛି କୈଶିକ ନଳୀ ପୁରା ସରୁ ନଳୀ, ଚୁଟିଟାରେ ବି ଆହୁରି ସରୁ। ମନେ ରଖିଥା, ଗୋଟେ ତୁ କୁହା ଚୁଟି କଥା କୁହାଯାଏ, ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ସରୁ ନଳୀକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ହେଲା। ନଳୀକୁ ଯଦି ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇବ, ମନେକ ନଳୀର ହେଲା, ନଳୀର କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ଏବଂ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ଫଳରେ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି, ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଗୋଟେ ନେଇଛ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛ, ପାଣି ଯାଇକି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଅଛି। କୈଶିକ ନଳୀ କିମ୍ବା ଦେଖିଥିବ, କୈଶିକ ନଳୀ ତୁମେ ପାଇପାରିବେନି, ଗୋଟେ ରିଫିଲ୍ ନେବା ସାଧାରଣତଃ, ଯେଉଁଟା ସାଇ ସରିଯାଇଥିବ, ସରୁ ପୁରା ସଫା ଥିବ, ସେ ରିଫିଲ୍ଟା ନେବା। ଦେଖ ଆ ଭିତରେ ରିଫିଲ୍ଟା କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ଦେଖିବ ଜଳ ଥିବ ଏଇ ସ୍ତର, ଦେଖିପାରୁଛ ଜଳ ଥିବ ଏଇ ସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳ ଟିକେ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବ। ମାନେ ଦେଖ କଲର୍ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ, ଦେଖ ଜଳ ଥିବ ନର୍ମାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ତର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ନଳୀଟା ଯାହା ଭର୍ତ୍ତି କରିছে, ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଜଳଟା ଉପରକୁ ଥାଏ। ଦେଖିବ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ବଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝୁଛ କ'ଣ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ବଳ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନାଇଁ, କୈଶିକ ନଳୀକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ଏବଂ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ଫଳରେ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେତେ ଜଳ କ'ଣ ଯଦି ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫୁଲ୍ ଜଳ ଥିବ, ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ବୁଝୁଛେ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା, ଏତିକି ମନେକ, ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମନେକ ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନଳୀ ଯେତେ ସରୁ ହେବ, ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ନଳୀ ଯଦି ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ସରୁ ହେଲା, ଅଧିକ ଯଦି ପାଣିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଜଳ ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ବୁଝୁଛ କ'ଣ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଯେତେ ସରୁ ହେବ, ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନଳୀର ବ୍ୟାସ କେତେ, ମନେକ ଯଦି ନଳୀର ବ୍ୟାସ କେତେ ନା 1 ମିଲିମିଟର 100 ଭାଗରୁ, ମନେକ 1 ମିଲିମିଟର 100 ଭାଗରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 1 ଭାଗ ନେବା, 1/, କ'ଣ କରେ 1/100 ମିଲିମିଟର କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏତିକି ଭାଗ ହେଇଥିବ ନଳୀର ବ୍ୟାସ, ଜଳ କେତେ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଜଳ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀରେ ମନେ ରଖିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀର ବ୍ୟାସ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବୁଝିଲେ ଜାଇଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳର ପରିବହନ ଘଟିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଦେଖ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା, ଦେଖ ଜାଇଲେମ୍ର ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି କେତେ, ଜାଇଲେମ୍ ବ୍ୟାସ ହେଲା କେତେ ଦେଇନା 0.001 ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ। ଏତିକି ହେଲେ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କେତେ ଦେଇଛି, ଜଳର ଉଚ୍ଚତା 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଆମର ନର୍ମାଲି ବୁଝିଲେ ଜାଇଲେମ୍ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ନା, ବ୍ୟାସ କେତେ ନା 0.001 ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ନଳୀ ମଧ୍ୟ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ନା 10 ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ଗଛ ବା 10 ମିଟର ଉପରକୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ବା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ କଥା କହିବା କି ଯେକୌଣସି ଆକାଶିଆ ଗଛ କଥା କହିବା, ବୁଝିବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ବା 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଜଳ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକାସ୍ଥ ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳଟା ଦିଆଯାଇଛି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳଟା ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଦେଖ ନାଲି ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଧଳା ହେଲେ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ନୀଳ ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଉପରକୁ। ନର୍ମାଲି ସବୁ ଯାକ ଧଳା ଫୁଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ମନେକ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଧଳା ଫୁଲ ନିଆଯାଇଛି ହେଲା, ଫ୍ରେଶ୍ ମାନେ ସତ ଫୁଲ ଗଛ, ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୁହଁ, ଧଳା ଫୁଲ ନିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଡେମ୍ଫକୁ କ'ଣ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଛ, ନୀଳରେ, ନାଲିରେ, ଧଳାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ନା ବ୍ଲୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଜଳଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ନୀଳଟା ତାର ନୀଳ ଦେଖାହେଲା, ନାଲି ବୋଲି ନାଲି ଦେଖାହେଲା, ଧଳା ବୋଲି ଧଳା ଦେଖାହେଲା, ଆଉ ବ୍ଲୁ ବୋଲି ବ୍ଲୁ ଟାଇପ୍ ଦେଖାହେଲା। ଏ ଯାହା ଦେଖାହେଇଛି ଏ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ନା କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ବୁଡ଼ା ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳଟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଏମିତି ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଆଗକୁ ବି ତୁମେ ପଜ୍ କରି ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା। ତା ମୂଳଜ ଚାପ କଲେ କ'ଣ, କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ ଆଧାରରୁ କାଟିଦେବା। ଦେଖ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ନହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛ ନେଇଛ, ଚାରା ଗଛ ନେଇଛ, ଭଲସେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାରା ଗଛ ଏମିତି ନେଇଛେ, ଚାରା ଗଛଟା ନେଇଛେ, ଗଛ ଲଗେଇଛେ,
गछटे अच्छी पत्र पत्र अच्छी अच्छा सी कमती चाप गोटा मैंने एमती दिखाई चारा फुल फुल गच अच्छी सी कौच कौनटा भलसे देख उद्वारा कांड को अधारू एवटू काटी दि जाए देखिपार ये जो जगह दिया जो चारा गच एवटू काटी दि जाए देखिपार काटी दि जाए कौन करा जाए ना देख क्षत स्थान में जलीय पदार्थ निर्गत देखिए जेकोसी गछटा आम काटिदेवा तार अठाड़ा जिनसा निर्गत होता है तार जाचे है अच्छा मूल कहुए यह मूल जो चाप जो होता है अर्थात मूल चाप कहले ये किसी मूलर चाप सृष्टि अर्थात जो मूल आड़ को मूलर ऊपर आड़ किसी चाप सृष्टि थे जहाँफल कि जलीय पदार्थ कौन होता है से निष्कासित हो जाता है विश्वास करा देखिए से कटा अंश गोटे मानोमीटर कहले ये देखा जाए देख मानोमीटरटा ये देखा जाए चित्र जमी दिखाई मैंने बहर तुम ना चित्रटा भलसे बुझा चेष्टा कर मानोमीटर दि जाएमती है आ भितर देख ये खंजी दि जाए आर भितर कौन रखाई ना आर भितर रखाई मर्कुरी जो आम पारद बोली कहे मनक मर्कुरी बा पारद बोली कहुए आ भितर रखा जाए मानोमीटर भितर रखा जाए अच्छे है आपको कौन कराई ना मूल चाप जानापी ये खंजी दि जाए है अच्छा जदि जलर ऊर्ध्व परिवहन पर मूल चाप आवश्यक ये देख ये जो परिवहन बुझापी ये कौन कराला देख जितेबाला ये चापटा सृष्टि होची मन जो चापटा सृष्टि धीरे धीरे कौन हो भर लगी जेहतु पारद लगी चाप सृष्टि जो चापटा कौन पाई भर प्रवेश कर पाई भर प्रवेश कर नली भर प्रवेश कर जो कौन आदर अच्छी कौनटा ना मर्कुरी कथा कह मर्कुरी यही जाए अच्छी चाप सृष्टि है मर्कुरी लेवलटा आउटे बढ़ो जिते चाप सृष्टि हो मर्कुरी लेवल आउटे अधिक बढ़ो बुझे अच्छा जदि जलर परिवहन पर मूल चाप आवश्यक तेरे उच्च गछ गुड़िक चापर परिमाण अधिक हवा कथा देखा जदि जलर परिवहन आम बड़ बड़ गछ तो आलोचना करवा ये कौन हो ना मूल चाप द्वारा जलर परिवहन होता है तेल आम आलोचना करें बड़ बड़ गछ तो अधिक चाप हवा कथा किंतु देख हवा कथा कि उच्च गछरे चाप मात्रा एत हो न था या छड़ा जितेबाला उच्छेदन बेग सर्वाधिक से मन जिते उच्छेदन बेग सर्वाधिक से समय कौन होती ना सर्वाधिक जल ऊपर उठता है बुझे नॉर्मली बुझे उच्छेदन प्रक्रिया तो पुणी ये भी आसला जो उच्छेदन प्रक्रिया सर्वाधिक होता है जिते कौन वायुमंडल को अधिक मात्रा जल निष्कासित होता है आम बुझे कौन जो पत्र निष्कासित है कौटू ना बाहर को निष्कासित है पत्र आसला कौन पत्र बाहिका आसला पत्र बाहिकू कौटू गए मैंने कौटू जाए पत्र बाहिका को डेम्फोर आसा डेम्फोर कौटू आसला डेम्फो जो डेम्फो को आसला कौटू ना आमर कांडरू आसला आमर डालू आसला डाल को कौटू आसला ना कांडरू आसला कांड कौटू आसला ना मूलर आसला मूलर कौटू आसला ना जो चेर माध्यम आसला ये जो परिवहन होता है साधारणतः उच्छेदन प्रक्रिया माध्यम यह संपादित होता है अर्थात जिते उच्छेदन प्रक्रिया सर्वाधिक से कौन हो ना आमर जिते उच्छेदन प्रक्रिया संपादित सर्वाधिक से मूल चाप सर्वाधिक होता है ठीक से मनक ठीक से मूल चाप सर्वनिम्न से कह यह छाड़ जितेबाला उच्छेदन बेग सर्वाधिक से समय सर्वाधिक जल टी उल्टा यहाँ है देख ये जितेबाला कौन कराऊँ ना उच्छेदन बेग सर्वाधिक जिते अधिक परिमाण में कौन करे जल उच्छेदन कर से कौन हो ना मोर ठीक ओलटा कौन मूल चाप से सर्वनिम्न देखा जाए यही समस्त कारण जलर परिवहन मूल चापर विशेष भूमिका नहीं कहले चले बुझिपार जलर परिवहन जो कौच ये जो मूले चाप जो सृष्टि कराऊँच आगुरी बुझे कौनटा ना मूले सृष्टि कराउथुवारु कौन ये जो मूल चाप द्वारा जलर परिवहन हुए बोली विश्वास करा जाए कि मानोमीटर खंजी आम जानिले जे परिवहन चाप सृष्टि होची किंतु उच्छेदन प्रक्रिया जितेबाला अधिक आम बुझे जलर परिवहन मुख्यतः उच्छेदन प्रक्रिया माध्यम उच्छेदन प्रक्रिया माध्यम जो जल वायुमंडल निष्कासित होमर कौन जलर परिवहन होता है बुझे ना ना अच्छा जिते जलर परिवहन उच्छेदन प्रक्रिया माध्यम निर्भर करुच्ची से उच्छेदन प्रक्रिया अधिक हुए जिते जल वायुमंडल को अधिक मात्रा निष्कासित हुए से मूल चापर परिमाण ये जो चाप मानोमीटर खंजी दि जाए जानापी आर मूल चापर परिमाण जे जो चापर वृद्धि जी होता एत हुए एत कम परिमाण चापर वृद्धि होता है बुझिपार से कहुए ये कौन ना मूल चापर भूमिका एत गुरुत्वपूर्ण भी नुहे एत भूमिका भी नहीं क्या ना जलर परिवहन में है तापर देख हम आलोचना करुचे मानोमीटर देख जमी दि जाए देखिपार है देख आउ थे आलोचना करदे यहाँ कौन गचर कांड लगा जाए रबर बैंड लगा जाए कौन आदि रखाई देखिपार मर्कू रखा जाए बुझिपार ना बंकैया रबर लगाए सेमती किसी स्टाण्ड रखाई मानोमीटर है जिते जिते चाप सृष्टि हो से परिमाण कौन मीटर बेस स्केलटा रेटिंग बढ़िया कथा सेमती किसी हो न था एतटा है कहीं न था ना बड़ बड़ गच मान कथा आलोचना करा उच्छेदन प्रक्रिया जो सर्वाधिक से जल परिवहन सर्वाधिक होता है कि मानोमीटर
सेमिति किसी परिवर्तन देखा जाए न था माने एते कौन माने परिवर्तन देखा जाए न था अर्थात बुझीपारे एटी कहींपर जे आगुरी जो कहुला कि कौन मूल चाप पाई जलर परिवहन होता है विश्वास करा जाए कि मूल चाप जो जलर परिवहन होता है किंतु एठी पड़े कौन मूल चाप जो एते जलर परिवहन हो न था ये भूमिका गुरुत्वपूर्ण नुहे भूमिका एत न था मूल चापर भूमिका जलर परिवहन में बुझे देखा संशक्ति तत्व कहले कौन देख संशक्ति तत्व कहले कौन यहाँ आम आगुरी आलोचना कर सारी उद्भिदर पत्र कथा जो आम स्तोम कथा कहला कि उच्छेदन कथा कहले से उद्भिदर देख जलर शोषण मुख्यतः उच्छेदन प्रक्रिया संघटित होता है एवं बुझे कौन टाइम नर्माल बुझे जलर शोषण कौटी संपादित होना उच्छेदन प्रक्रिया मध्यम संपादित होता है यही प्रक्रिया जो पत्रर बहु मन पत्रर बहु परिमाण जल क्षय होता है पत्रर माने पत्र कौच पत्रर बहु परिमाण कौन हो पत्र कथा कहले पत्र गोटे पत्रर बहु परिमाण कौन जल क्षय हो बुझिपार अच्छा जल क्षय है अच्छा दे जल क्षय जो पत्र फलक विषण चाप कहले ये जो अणु अणु चाप मन से कौन कह टी बुझ पत्र मध्य ये गच ये जो रेड कलर मारदे ना हाँ ये जो पत्र या भर अणु अणु थी अणु गुड़े देख अणु मध्य आकर्षण बल होता है जेहेतु उच्छेदन प्रक्रिया से कौन हो वायुमंडल को जल निष्कासित हो जल अणु निष्कासित होगा ये जो अणु अणु मध्य आकर्षण बल थी जेहेतु पत्र कौन हो आमर विषण चाप कमी जाए विषण चाप कहले जो अणु अणु मध्य आकर्षण चाप बुझिपार विषण चाप जो वायुमंडल को प्रभावित है ये अणु अणु मध्य कौन हो विषण चाप पत्र फल कमी जाए यही देख तेणु पत्र शिरा प्रशिरार पत्र फल को माने पत्रर अंश को पत्र शिरा प्रशिर था पत्र एमती अंकन करुचे पत्रर शिरा प्रशिर जो शिरा प्रशिर था शिरा प्रशिरार पत्र फलक ये जो बिंदु मारुचे यही अंश को कौन ना जल गति करे है बुझिपार अच्छा फल जहाँफल पत्र शिरा प्रशिरार कौन हो शिरा प्रशिरार विषण चाप कमी जाए पत्रर शिरा प्रशिरा विषण चाप कमीगला तेल पत्रर पत्र फलक शिरा प्रशिरार पूर्वावस्था को आने गले जो पत्र फलक और शिरा प्रशिरा जोड़ा अच्छी आर पूर्वावस्था को आने गले जो कांड सहित लगी मन कर गचर कांड सहित लगी ये कांडर जल प्रवाहित आड़ प्रवाहित होता है बुझिपार जल कौन होता है माने जल प्रवाहित आम जाइलेम मध्यम होता है जाइलेम माध्यम जल प्रवाहित होता है यही धारा अक्षुण रही है बुझिपार धारा कौन धीरे धीरे कांडर प्रभावित है कांडा पुणी कौटे ना मूलर आनी था बुझिपार यही धारा अनुसार कौन जलर प्रभाव अक्षुण रही है बुझिपार जल मूलर शोषित हो कांड पर्यंत आसे है कांड पर्यंत आसे अर्थात पत्र पृष्ठ उच्छेदन जनित आकर्षण बल जो है उच्छेदन जनित आकर्षण बल जो मूल पत्र पर्यंत कौन है भल से मनक मूल पत्र पर्यंत जलर निरविच्छिन्न धारा प्रभावित होता है अच्छा जलर यही धारा को उच्छेदन स्रोत कहुए बुझे यह मुख्यतः दुई प्रकार जस्ट से कथा आउ थे कौ संस्कृत तत्व कथा ये कौनटा अच्छे तो कोहेसन थ्योरी जो कहते कौनटा कहुए देख भल से देख ये जो पत्र आलोचना हो पत्र कौन करा देख पत्र कौन ये जो शिरा प्रशिरा अच्छी बिंदु मारुच देख पत्र जो मझीरे पत्र फलक कहे ये मझीरे गारड़ा शिरा प्रशिरा कथा कहे है पत्रर पत्र कौन कहे ना स्तोम मध्यम कौन कहे वायुमंडल को जल निष्कासित होगा जहाँफल कि कौटी ना पत्र आमर कौन हो विषण चाप कमीगला से जगह को जल पूरण करने पत्र फल को जो मझी जगह फाँका फाँका थाए से जगह को जल आसला पुणी से जगह पुणी कौन से जो जगार जल गला स्तोम जगह को बुझिपार पत्र फलक कौन हो जलर परिमाण कमीगला से जलर परिमाण कमीबा से जगह पूरण करने शिखा सरी शिरा प्रशिरा था देख गार गार थाए पत्र भितर एमती जो गार गुड़ा थाए एम जो गार गुड़ा थाए आम कौन शिरा प्रशिरा कहे बुझिपार शिरा प्रशिरार कौन जल आ भर प्रभावित होता क्या भर ना पत्र फल को प्रभावित हो बुझिपार पुणी पत्र फलक आ शिरा प्रशिरा एठू कमिला जल कौट प्रभावित लगी कौन ना कांड सहित लगी कांडर जल आ भर प्रभावित हम बुझिपार कांडटा पुणी जल आने कांड कौट जल आने ना मूल जल आने ये कम्प्लीट गोटे स्रोत गोटे कौन गोटे प्रवाह टाइप गोटाए पर गोटाए जल शोषण कर गोटाए पर गोटाए अंश को जल बुझे केमती स्थानांतरण होचे यह कहुए उच्छेदन स्रोत बोली कहुए बुझे या उच्छेदन स्रोत बोली कहुए है आज किपर विषण चाप कमी जाए आलोचना कर जल प्रवाह जो देख ताला बुझे जो दि जाए देख जल प्रवाह दुईटा प्रक्रिया मध्य संपादित होता है छिन्न हुए दुईटा प्रक्रिया मध्यम कौन ना अति सूक्ष्म नली मन अति सूक्ष्म नली क्या भाई जल अणु मध्य संशक्ति बल अधिक थाए है संशक्ति बल से आकर्षण बल अधिका थाए बुझिपार से जलर प्रवाह छिन्न हो न था
जल और जाइलेम भित्ति मध्य थिबा संलग्न जो बल मनक जल और जाइलेम भित्ति मध्य थिबा संलग्न बल लगी जो बल थाए से सहित संलग्न लगे बुझीच बल जो जल सर्वदा जाइलेम भित्ति सह लगी रही है से जल और जाइलेम भित्ति मैंने लगी अठाड़ी जिन लगी था सी आधेस लिखाए ना आधेसिव फोर्स मैंने अठाड़ी गुण था गोटा थाए मैंने जाइलेम भित्ति मैंने जल को लगिक रखी थाए जहाँफल कौन जल गोटे स्थान अन्य स्थान को कौन बहवाई बा प्रवाहित सहज होता है थले थरे जल लगिगले ता सहज से छाड़ी न था प्रवाहित होता है गोटे स्थान अन्य स्थान को है जलर मान उद्भिद जलर परिवहन प्रक्रिया को व्याख्या करने वर्णित होता तीन गोटी तत्व मध्य कौन गोटे पर्याप्त कि संपूर्ण त्रुटि रहित नुहे कौटा पर्याप्त कि गोटा त्रुटि रहित कहना आम जो आलोचना करते कैशिक आकर्षण हो कि मूल चाप हो कि संशय तत्व हो है कि संलग्न बल मिलित भाव में उद्भिदर कौन हो जल तथा पोषकर परिवर्तन होता है आम जो चारि कथा पढ़ुचे कैशी आकर्षण पड़े कैशी आकर्षण द्वारा केवल जल परिवहन हम से नुह कि मूल चाप द्वारा से नुह केवल संशक्ति बल द्वारा से भी नुह संशक्ति बल बुझे जाइले मुझे आलोचना कले जाइले मुझे आलोचना कले मैंने कौटी आसला ना कैशी आकर्षण कथा आसीगला बुझिपार टोटाली कम्प्लीटली डिपेंडेंट सब गुड़ा निर्भरशील गोटे पर गोटाए है देखा जोटा देती गोटे परीक्षा जो दिखाई कौन ना उद्भिद जलर परिवहन दर्शाइबा परीक्षा कौन कर बुझा चेष्टा कर अच्छा कौन कर ना साफ्रानी रंग बुझे किसी रंग नाली रंग मुझे तीन कलर नहीं तो येलो टाइप नहीं रेड नहीं ब्लू नहीं है कौन कर हरगुरा गच नहीं जल नहीं हरगुरा गच फास्ट देख तीन टा ग्लास गोटे देख बहर तुम गोटाए अच्छे अच्छा गोटाए नहीं कर है गोटाए ग्लास ना आज रखीच कौन मन कर नाली रंग ये जो कौन साफ्रानी रंग नाली रंग रखीच तो पा कि मिसेच है कौन कर हरगुरा गच तल माटी सफा कर दे हरगुरा गच नख पच जो गच कौच उपाड़ मूल छिंडी न जत्न सहित उपाड़ मूल छिंडन कौन है खोल उपाड़ ना उपाड़ आणव कौन कर धीरे धीरे आदि भर्ती कल है मूल मटी से भलसे धोई देती मटी भी न लगी जमी भर्ती कल भर्ती कर किसी समय देखिए घंटा 2 घंटा पर बुझीपार घंटा 2 घंटा पर कौन ये जो नाली रंग थी तो गच पत्र सार नाली रंग हो बुझीपार यदि नाली कथा कले गच पत्र नाली हो देखो हलदिया कथा कले गच पत्र पत्र हलदिया हो नील रंग आड करी गच पत्र कौन है नील रंग हो जाए साधारण धला टाइप देखा तुम देखी तो हरगुरा गच धला पत्र टाइप देखिए ये नील नुह देख कि नील देखा धनिया पत्र भाया देखा ये कौन पूरा पत्र नाली सुखिला परिया देखा ये हलदिया परिया देखा देखिपार है ताले बुझिल कौन सिद्धांत उपनीत हल देख ये कोनिकल फ्लाक्स थी नाली पानी चेर द्वारा शोषित हो गचर कांड पत्रर शिरा प्रसार प्रभावित होती जनाला उद्भिदर जलर परिवहन घटी थाए बुझे ये जनाला कौन जान उद्भिदर जलर परिवहन घटी थाए आम जो क्वेश्चन आलोचना करचे उच्छेदन स्रोत क्या कहुए बुझीपाल उच्छेदन स्रोत क्या कहुए आलोचना कले उच्छेदन स्रोत क्या जो निरविच्छिन्न भाव आम जो विषण चाप अनुसार पूर्वटे पढ़ले टोटाल लिख उच्छेदन स्रोत क्या कहुए उच्छेदन स्रोत कौटू लिखा है कौटू लिख बुझा उच्छेदन स्रोत कौटू लिख देख ये जो आरंभ हो टोटाल संशय तत्व है उच्छेदन स्रोत कथा कहले विषण प्रक्रिया जो कमी जाऊँगी जो कह देख जो कह देख ये जो अंश गुड़ा ये जगह सेपट जाए अच्छे ये आरंभ है यू कौन कर शेष कर क्यों कारण जो जल धारा छिन्न हुए ना क्यों कारण जो यही दीटा कारण है कौ दीटा कारण जापार ये दीटा कारण जो जल धारा छिन्न हुए लिख दीटा कारण 2 मार्क क्वेश्चन पड़ो बुझे अच्छा ये जो दिखाई किपर विषण चाप कमी जाए किपर कमी जाए आलोचना कले ना जेहेतु वायुमंडल को जल प्रवाहित हो गला अर्थात उद्भिदर पत्र मध्यम कौन हो वायुमंडल पलि आसला जल उद्भिदर पत्र जलर परिमाण कमी जाती मात्रा से कौन हो जलर विषण चाप कमी जाऊँ अच्छा जलर शोषण प्रक्रिया क्यों प्रक्रिया संपादित होता है बुझे आम शोषण प्रक्रिया क्यों प्रक्रिया संपादित होता है गोटे सब क्वेश्चन आलोचना सरला मुख्यतः बोधे तापर देखिए मानोमीटर केम खंज दिया जापार मानोमीटर माइक कौन व्यवहार करा पारद व्यवहार करा मानोमीटर भलसे चित्र देख है थर्मोमीटर टाइप रही लगा जाए सेमती आ देखिपार जोटा दिखाई मानोमीटर गोटे एग्जांपल है से नलीर व्यास केते जल उच्चता 3 मीटर पर्यंत आलोचना कले जाइलेम नलीर व्यास केते
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିବ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ବଳ ପରିବହନ କେଉଁ ଗଛରେ ହୁଏ କେଉଁ ଗଛରେ ହୁଏନି ବୁଝିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ କେଉଁଠୁ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ତା କହିବା ବା ଲେଖିପାରିବା 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାଇଲେମ୍ ମଧ୍ୟରେ ବା ଜାଇଲେମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜଳର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା କୈଶିକ ନଳୀ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବା ଜାଇଲେମ୍ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜାଇଲେମ୍ଟା କୈଶିକ ନଳୀ ଭାବେ ଗଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ କୈଶିକ ନଳୀର ବା ଯେଉଁ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ଯାଏ ଯାଉଛି କେତେ ହେଉଛି କୈଶିକ ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଜାଣିଲେ 0.001 ଜାଣିଲେ ତାର ଉଚ୍ଚତା 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଆଉ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇଟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥାଏ। କୈଶିକ ନଳୀକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ କିପରି ଜଳ ନଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଉଠେ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ନଳୀର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ନଳୀର କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ଫଳରେ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ହେଲା। କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରିବହନ କେତେ ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଆଉଟା ହେଲା କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ। ଆଉଟା ଜଳର ଧାତୁ ଲବଣ ପରିବହନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ ଆମର କେଉଁଟା ନା କୈଶିକ ନଳୀ ବା ଯେଉଁ କହୁଛେ ଜାଇଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ପରିବହନ କିମ୍ବା ପୋଷକର ପରିବହନ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ହେଲା। ଫ୍ଲୋଏମ୍ କ'ଣ ଆମିନ ଅମ୍ଳ କିପରି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିକି ନୋଟ୍ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିବ।